नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है सेमुसी भाग 2, उसके अंतर्गत जो हमारा 9वां पाठ है सूक्तयः, इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखतो। इसके अंतर्गत का नंबर का जो प्रश्न है, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, इसके उत्तर में आपको क्या लिख देना है, विद्याधनम। दूसरा प्रश्न है, विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति, इसके उत्तर में आपको लिखना है धर्म प्रदाम। गा नंबर में अस्मिन् लोके के एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः, उत्तर में क्या लिखना है, विद्वांसः। घा नंबर का प्रश्न है, प्राणिभ्योऽपि कः रक्षणीयः, उत्तर में लिख देना है सदाचारः। अंग नंबर का प्रश्न है, आत्मानः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्मं न कुर्यात्, उत्तर में क्या लिखना है, अहितम। और आखिरी हमारा प्रश्न है, वाची किम भवेत, उत्तर में लिख देना है अवक्रता। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर लिखोगे। आइए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण। और प्रश्न निर्माण के अंतर्गत का में हमारा पहला शब्द है विद्वांसः। विद्वांसः के स्थान पर प्रश्न निर्माण क्या करोगे, के, उत्तर क्या बनेगा, संसारे के ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यते। खा नंबर में जो पद है सुतायो, सुताय के स्थान पर हमारा प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, कस्मयी, उत्तर क्या होगा, जनकेन कस्मयी शैशवे विद्याधनम दीयते। अगला प्रश्न है गा नंबर, जिसमें हमारा शब्द है तत्वार्थस्य, इसके स्थान पर हम जो प्रश्न निर्माण करेंगे होगा कस्य, उत्तर क्या होगा, कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। घा नंबर में जो हमारा वाक्य है उसमें जो शब्द है लोके, लोके के स्थान पर हम प्रश्न निर्माण क्या करेंगे, कुत्र, उत्तर क्या बनेगा, धैर्यवान कुत्र परिभवम ना प्राप्नोति। और आखिरी वाक्य है, इसके अंतर्गत जो शब्द है परेशान, उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण क्या करना है आपको, केशाम, उत्तर क्या बनेगा, आत्मकल्याणम इच्छन् नरः केशाम अनिष्टम ना कुर्यात्। इस प्रकार जो है आप इस प्रश्न के उत्तर लिखोगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, उनके अन्वय आपको क्या करना है, रिक्त स्थान के माध्यम से भर देना है। तो देखिए पिता, पिता के बाद रिक्त स्थान में क्या भरना है, पुत्रायो। ठीक है, पिता पुत्रायो बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्तिः, और आखिरी में लिख देना है तत्कृतज्ञता। ठीक है, खा नंबर देखिए एन, एन के बाद क्या लिखना है, केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः केन कर्तुम, और रिक्त स्थान भरना है शक्यः भवेतो सा विवेकः इति ईरितः। इस प्रकार जो है आप खा नंबर के उत्तर लिखोगे। गा नंबर में देखिए, य आत्मानः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। इस प्रकार आपको जो है गा नंबर के उत्तर लिख देने हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपको करना क्या है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका क्या करना है, आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार एक उदाहरण दिया गया है, सत्या मधुरा चा बाणी का, तो उत्तर में है धर्म प्रदा। इसी प्रकार धर्म प्रदाम वाचः कह त्यजति, उत्तर क्या लिखोगे, विमूढ़धि। खा नंबर का प्रश्न देखिए, मूढ़ः पुरुषः काम वाणीं वदति, उत्तर क्या लिखोगे, परुषाम। गा नंबर में मंदमतिः कीदृशम फलम खादति, उत्तर लिखोगे अपक्वम। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या खा, जिसमें श्लोक संख्या 7 के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है, बुद्धिमान नरः किम इच्छति, उत्तर में है आत्मानः श्रेयः। इसी प्रकार का नंबर में प्रश्न है हमारा, कियंती सुखानि इच्छति, इसके उत्तर में क्या लिख देना है, प्रभूतानि। खा नंबर में सह कदापि किम न कुर्यात्, उत्तर में क्या लिखना है, अहितम कर्म। गा नंबर में है सा
केभ्यः अहितं न कुर्यात्, उत्तर में लिख देना है परेभ्यः। इस प्रकार जो है बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। आइए प्रश्न नंबर 5 में बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ सूक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, और उन सूक्तियों के आधार पर आपको जो है मंजूषा से चुन करके उत्तर लिखना है। जैसे विद्या धनम महत्, इसके लिए यहाँ पर जो सूक्ति है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इस अर्थ को प्रकट करने वाली दूसरी सूक्ति है विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूल मित रद्धनम, ठीक है। खान नंबर में आचारः परमो प्रथमो धर्मः, इसको जो है इस अर्थ को दिखाने वाली जो पहली सूक्ति है आचार्येण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्, इस अर्थ को प्रकट करने वाली दूसरी सूक्ति है आचार प्रभवो धर्मः संतश्चारार लक्षणा, ठीक है। गा नंबर में है चित्ते वाचि च अवकृता एवो समत्वम, इस अर्थ को प्रकट करने वाली पहली सूक्ति है मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, ठीक है। दूसरी सूक्ति है सम्मो मनांसि जानताम। इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये सूक्तियों का एक मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा से चुन करके आपको यहाँ पर सूक्ति लिखनी थी, ठीक है। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 भी हो गया है। आइए प्रश्न संख्या 6 करते हैं, जिसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं, ठीक है, आ और दीर्घ आ। तो ह्रस्व आ में जो हमारा प्रश्न है वहाँ पर आपको विलोम शब्दों को चुनना है। पक्वः का विलोम क्या होगा, अपक्वः। विमूढ़धि का विलोम क्या होगा, सुधी। कातरः का विलोम क्या होगा, अकातरः। कृतज्ञता का विलोम क्या होगा, कृतघ्नता। और आलस्यम का विलोम क्या होगा, उद्योगः। और परुषा का विलोम क्या होगा, कोमला, ठीक है। इस प्रकार जो है इस प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। खा नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक मंजूषा दी गई है और मंजूषा से चुन करके आपको 3-3 समानार्थक पदों को यहाँ पर मंजूषा में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। पहला शब्द है प्रभूतम, तो प्रभूतम के लिए जो 3 शब्द है भूरि विपुलम बहु। श्रेयः, श्रेयः के लिए समानार्थक पद क्या ढूंढोगे, शुभम कल्याणम शिवम। गा नंबर में चित्तम, चित्तम के लिए समानार्थक पद क्या होंगे, मनः मानसम चेतः। सभा के लिए समानार्थक पद हमें क्या मिले यहाँ पर, संसद समिति परिषद। और अंगा नंबर में चक्षुष शब्द के लिए जो यहाँ पर हमें समानार्थक पद मिले नयनम लोचनम नेत्रम। और आखिरी है मुखम, इसके लिए जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वदनम आननम वक्त्रम, ठीक है। तो आप मंजूषा देख सकते हैं, इस मंजूषा से हमें ढूंढ करके इस प्रकार यहाँ पर समानार्थक पदों को लिखना था, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा पूरा हो गया है। आइए बात करेंगे अब हम प्रश्न संख्या 7 के ऊपर, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में समास विग्रह और समस्त पद के आधार पर प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है, समस्त पद लिखना है, ठीक है। का नंबर में क्या है, देखिए तत्वार्थस्य निर्णयः, इसका समस्त पद क्या बनेगा, तत्वार्थ निर्णयः। खा नंबर में वाची पटुः, इसके लिए समस्त पद क्या बनेंगे, वाक पटुः। गा नंबर में धर्मम प्रददाति इति ताम, समस्त पद क्या होगा, धर्म प्रदाम। घा नंबर में ना कातरः, समस्त पद क्या बनेगा, अकातरः। अंगा नंबर में ना हितम, समस्त पद बनेगा अहितम। चा नंबर में महान आत्मा एषाम, समस्त पद बनेगा महात्मानः। और आखिरी है विमूढ़धा धीहि यस्य सः, उत्तर लिख दोगे विमूढ़धि। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 7 के उत्तर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।